मुझे लग रहा है कि आई आरबीएल बैंक में जो वीकेंड पे हो गया काफी अनएक्सपेक्टेड था। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव सरप्राइज आया है वो ये कि आरबीआई ने उनका एक नॉमिनी एक डायरेक्टर अभी बोर्ड पे रखा है। तो ये बात से डेफिनेटली मार्केट्स को काफी चिंता होगी। ये देखिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम बैंक में होती है तभी ही आरबीआई अपना रिप्रेजेंटेटिव बैंक के बोर्ड पे अपॉइंट करता है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई इश्यू होने के कारण ही ये हुआ है। तो ये डेफिनेटली स्टॉक को शॉर्ट टर्म में काफ़ी हद तक नेगेटिव तरीके से गिरा भी सकता है। जैसे कुणाल पहले कह रहे थे कि 10% परसेंट का स्विंग आ सकता है, तो हो सकता है कि आज थोड़ा पैनिक सेल ऑफ आपको देखने को मिले। तो निवेशकों को जल्दबाज़ी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी आरबीआई के साइड से आई नहीं है कि इन्होंने डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया है, क्या इश्यूज़ थे। तो ये मेरे ख्याल से जैसे-जैसे क्लैरिटी आएगी तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक से दूर रहे वही अच्छी बात रहेगी। और रही बात दूसरे जो फ्रंटलाइन बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने लोन बुक ग्रोथ में देखा है, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक है। तो ऐसे बाज़ार में और ऐसे माहौल में आई थिंक बेटर टू स्टिक टू फ्रंटलाइन वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक्स जहाँ पे क्रेडिबिलिटी रिस्क बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक अगर कोई खरीदता है, तो हालाँकि कंपेयर्ड टू आरबीएल बैंक ये महँगा ज़रूर है, लेकिन अगर वैल्यूएशंस देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे री-रेटिंग और भी होगी। इनका जो प्राइमरी कोर बिज़नेस है वो तो अच्छा चल ही रहा है, बट उनका जो सब्सिडीज़ है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, लोम्बार्ड है, आईसीआईसीआई प्रू है, ये भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छे रीज़नेबल वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। तो नतीजा ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स सस्ते शेयर देख के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पॉसिबली गलत चीज़ है। तो आपको वैल्यू देखनी है और मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक अब डेफिनिटली वेल पोजिशन्ड और आरबीएल बैंक से थोड़ा समय के लिए दूर रहे, क्योंकि जो प्राइस स्विंग्स आज और अगले हफ्ते होंगे वो काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे। मुझे लग रहा है देखिए शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है कि कंपनी बहुत एग्रेसिवली कोशिश कर रही है कि अपने मर्चेंट्स को बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल टैलेंट कंपनी में लाने के लिए। पर मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल आंकड़ों में जो इफ़ेक्ट आएगा उसके लिए शायद थोड़ा-सा और समय लगेगा। मार्केट ये अनुमान लगा रही है कि अभी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट फेज़ में है, काफ़ी खर्चे कंपनी को करनी पड़ेगी और इसका मतलब है कि कंपनी अभी भी एबिटा नेगेटिव ही रहेगी। और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में इस स्टॉक में तब आपको तेज़ी मिलेगी जब आपको ऑपरेटिंग एबिटा की पॉजिटिव होने के साइन्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश निवेश के लिए मुझे लग रहा है कि शायद और 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर रुकना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्केल ऑफ अपॉर्च्युनिटी बड़ी है, बट अभी भी कैश फ्लो कंपनी में बन नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा रुकना चाहिए। जो करंट इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत अपसाइड आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट डिम्पी मुझे एक आईटी स्पेस में इन्फोसिस काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि जो नतीजे Q3 के आएँगे, उसमें डेफ़िनेटली हमको लग रहा है कि नॉट ओनली डॉलर गाइडेंस बट जिस प्रकार का बेनिफिट करेंसी से आएगा ये देखने लायक होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है कि क्लाउड डिजिटल में इन्फोसिस ने बहुत काम किया है। काफ़ी अच्छे ऑर्डर विन्स और काफ़ी अच्छी कमेंट्री आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि नियर टर्म में 2100 2150 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखिए। मुझे लग रहा है काफ़ी वेल पोजिशन्ड है ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में आपको वो आईटी शेयर में। और इन्फोसिस डेफिनिटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेट कर चुका है। मेरे ख्याल से जब प्रेज़ेंटेशन हो गया कंपनी का तो 290 का पेजेज़ का प्रेज़ेंटेशन था। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड देखने को नहीं मिली, क्योंकि मार्केट्स को जो चाहिए था वो शायद मार्केट्स को मिला नहीं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखिए आईटीसी में पैसा बनेगा, बट ज़रा लंबा अवधि और लंबे टाइम फ्रेम के लिए ही इसमें अगर कोई करना निवेश करना चाहे तो ही पैसा बन सकता है। कंपनी के जो प्लस पॉइंट्स है वो ये है कि कंपनी की कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, लेकिन ग्रोथ कहीं न कहीं मार्केट एज़्यूम कर रहा है कि डीमर्जर से आएगा और जब तक डीमर्जर अनाउंस नहीं होता, तब तक कोई बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में इमीडिएटली नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी 2 या 3 हिस्सों में बँटेगी, उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो ये कहना मुश्किल है कि वो कब होगी, बट डेफिनिटली मार्केट्स में हम समझते हैं कि मैनेजमेंट जब भी ये अनाउंस करेगा, तभी आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और तब तक जिनके पास पेशेंस है, कम से कम डेढ़ 2 साल पकड़ने का, उनको डेफिनिटली इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, बट कहीं न कहीं मार्केट्स को डीमर्जर की स्टोरी ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड ऑन जिनके पास है और जो खरीदना चाहते हैं, लंबा टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि 3-6 महीने का स्टॉक बिल